हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर ITI। और आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है ये रहेगी आपकी कोऑपरेट की। यदि आप कोऑपरेट की ट्यू बनना चाहते हैं तो दोस्तों जो एग्ज़ाम की तैयारी है आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। हर दिन आपके लिए एक एक क्लास यहाँ पे आती जाएंगी। आज जो क्लास दोस्तों वो रहेगी ई-कॉमर्स से संबंधित। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों आने वाला है। अब आपको पता है कि 75 के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं थ्योरी क्वेश्चन। इसके पश्चात जो क्वेश्चन बचते हैं 25 क्वेश्चन, जिसमें आपके विज्ञान गणित रहता है, सामान्य ज्ञान रहता है, तार्किक ज्ञान रहता है, बेसिक कंप्यूटर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूँ कितने नंबरों की, 80 नंबरों की। क्योंकि आपको पता है 75 क्वेश्चन कंप्यूटर थ्योरी के आते हैं, प्लस 5 और दोस्तों आपके आते हैं 25 नंबर में। आपको यहाँ पर देख रहे होंगे ये दोस्तों 5 नंबर के आपको ये हो रहा है, मतलब आपका 80 नंबर का दोस्तों यहाँ पर जो हो जाता है टारगेट। चलिए हम चलते हैं क्लास, देख लेते हैं क्या अपडेट यहाँ पर दोस्तों। ये रहेगा सिलेबस कोऑपरेट का, ठीक है यहाँ पे। और इसी में से आप लोग देखोगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ ई-कॉमर्स के बारे में, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या अपडेट रहेगी। आज हमारा पार्ट रहेगा ई-कॉमर्स वाला, ठीक है। अब देखिए आप लोग पढ़ लें यहाँ पे, जिम्मेदारियों से भागने के लिए कोई भी कंपनी जूता नहीं बनाती, इसलिए पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले UPI के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में, NEFT के बारे में, RTGS के बारे में, IMPS के बारे में, OTP के बारे में, मोबाइल वॉलेट के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, QR कोड के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में और बिटकॉइन के बारे में, जो कि आपके क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं UPI के बारे में। तो ये आप लोग यहाँ पर देखोगे तो UPI संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए UPI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। यह इंटरनेट आधारित पेमेंट भुगतान करने का एक नवीनतम साधन है। UPI एक ऐसी पेमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी है जो आपको सभी पेमेंट ऐप्स पर एक कॉमन पेमेंट इंटरफेस प्रोवाइड करती है। इसकी सहायता से आप अपने बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र आप लोग कर सकते हैं। 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के द्वारा दोस्तों इसे इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई UPI को कब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आपको बताएं 2016 में यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है UPI पेमेंट करते समय MPIN का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, जिसको बोलते हैं आपको एम पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम पिन आपको बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखोगे यह एम पिन कितने नंबर का होता है, तो आपको पता है जो आपका एम पिन होता है दोस्तों, या तो वो होता है 4 नंबर का या तो होता है 6 अंकों का, ठीक है ना। तो दोनों में से आपका एक यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये आप रहेगा UPI के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में। तो देखिए जो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, तो इंटरनेट के द्वारा किया गया भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहलाता है। यह एक प्रकार का फाइनेंशियल एक्सचेंज है जो सेलर और कस्टमर, ठीक है ना, के बीच ऑनलाइन स्थापित किया जाता है। यह भुगतान क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड या आदि जो अन्य माध्यम से आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, तो आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं NEFT के बारे में। अब देखिए NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र होता है। NEFT एक ऐसा तरीका है जिससे किसी बैंक के माध्यम से किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसे को करते हैं ट्रांसफ़र। NEFT की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और किसके द्वारा? तो लिखा हुआ है IDRVT के द्वारा की गई थी। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो आपको ये ध्यान रखना है, IDRVT के द्वारा है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देख लो, NEFT को मेंटेनेंस संचालित कौन करता है? RBI। कौन करता है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को संचालित करता है। इसके द्वारा पैसा 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए भाई NEFT के द्वारा पैसे कितने टाइम में ट्रांसफ़र होता है, तो 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच इसका पैसा जो यहाँ पर ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं RTGS। तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यह एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग है जहाँ पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक में, ठीक है ना, कोई भी बैटिंग पीरियड्स को भेजा जाता है। यानी इसमें कोई भी बैटिंग बिना बैट किए दोस्तों यहाँ पर भेजा जाता है RTGS के माध्यम से। यह सिस्टम को RBI के द्वारा मेंटेन किया जाता है। RGST के माध्यम से आप कम से कम, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 2 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अधिकतम की कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं IMPS के बारे में।
अब देखिए दोस्तों, जो रहेगा यह एक ऐसी बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा जाता है रियल टाइम में। इसके माध्यम से 24, ठीक है ना, 24/7 कभी भी मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के माध्यम से किसी भी अकाउंट में आप लोग पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। IMPS की शुरुआत कभी 2010 में यहाँ पर की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है OTP के बारे में। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। ये एक सिक्योरिटी कोड होता है जिसमें 6 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 6 डिजिट यहाँ पर होते हैं। OTP का उपयोग डिजिटल खातों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपना कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो ऐसे में भी आपके मोबाइल नंबर या जीमेल पर आपको क्या आता है? OTP आता है। OTP की सहायता से ऑनलाइन प्रोसेस में होने वाले अपराधों से बचा जाता है, ठीक है, इसलिए OTP का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड या ATM कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये इस तरह होता है आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में पेमेंट करने पर सीधे आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से पैसे दोस्तों कट जाते हैं। इसमें आप केवल आप बैंक अकाउंट का पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है डेबिट कार्ड। अब आ जाओ क्रेडिट कार्ड। तो नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के नाम से भी जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड आपको खरीदारी पर भुगतान के लिए धन उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है। पैसा खर्च करने के लिए आपको पेमेंट बैंक द्वारा एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका CVV। ये क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो किसी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के से तब हम CVV नंबर इंटर करते हैं, ठीक है। इस कोड को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, वेरिफिकेशन कहा जाता है। क्या होता है? वेरिफिकेशन इसको कहा जाता है, CVV नंबर को। CVV नंबर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्लिप पर लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है? मैग्नेटिक स्ट्रिप पे लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि जो CVV नंबर वो किस पे लिखा जाता है, डेबिट कार्ड के या क्रेडिट कार्ड के, तो मैग्नेटिक स्ट्रिप पर यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट है बार कोड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ यह है, जो आपका बार कोड होता है ये वाला, यह हेल्ड इनपुट डिवाइस होता है। यह बार कोड को स्कैन करके उसमें प्राप्त डेटा को इनपुट करके कंप्यूटर में सीधे ले जाती है। इसका मुख्य उपयोग रिलेट व्यापार में किया जाता है। बार कोड को बनाने का श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। किसको जाता है? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को यहाँ पे जाता है। इसे प्राइस स्कैनर यानी POS जैसे बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्केल भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है POS के नाम से, POS के नाम से किसको जाना जाता है? तो बार कोड को जाना जाता है POS के नाम से। नेक्स्ट आ जाओ QR कोड। तो लिखा है इसका पूर्ण नाम क्विक रिस्पॉन्स होता है, आपको पता है। यह इनपुट डिवाइस है जो लेयर तकनीक से क्विक रिस्पॉन्स कोड को रीड करती है। किससे करती है? लेयर तकनीक से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है इसका उपयोग डिजिटल भुगतान के समय किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिटकॉइन से हुई है और इसका उपयोग, ठीक है, ब्लॉक चैन पद्धति में यहाँ पर किया जाता है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है। इसका उपयोग ऑनलाइन पेमेंट से गुड्स सर्विस खरीदने में उपयोग किया जाता है। डिजिटल करेंसी एक ठीक है, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित है। तो क्वेश्चन आ सकता है डिजिटल करेंसी किस पर आधारित है? तो ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर दोस्तों ये आधारित है। इसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से सरलता से किया जाता है। विश्व भर में 1000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं। इन सब का आधार बिटकॉइन को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिटकॉइन को यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी हैं? तो देखिए बिटकॉइंस है, ठीक है ना, एथेरियम है, डॉगल्स है, सोलाना है और आपका लिब्रा है, ठीक है। तो ये रही बिट करेंसी की ये प्रमुख करेंसी हैं। नेक्स्ट आ जाओ बिटकॉइन में देख लो। तो बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी होती है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया था। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। इसके लिए आपको डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होती है। बिटकॉइन का उपयोग ऑनलाइन पेमेंट में किया जाता है, जैसे P2P यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है। किसी भी देश, सरकार या बैंक कंपनी का बिटकॉइन नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सतोशी आपकी होती है। नेक्स्ट आ जाओ मोबाइल वॉलेट, ई वॉलेट बोलते हैं। तो मोबाइल वॉलेट एक प्रकार की भुगतान सेवा है जिसके माध्यम से पैसों का आदान प्रदान किया जाता है वर्चुअली। इसे मोबाइल मनी के नाम से भी दोस्तों यहाँ पे जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब लिखा विभिन्न एप्लीकेशन फ़ोन
पे, गूगल पे, एटीएम, अमेजन आदि मोबाइल वॉलेट सुविधा देती हैं। तो देखिए आपका पहला जाएगा क्लोज्ड वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट और ओपन वॉलेट। तो क्लोज्ड वॉलेट में इन वॉलेटों के पैसे का उपयोग केवल उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने में किया जाता है जो वॉलेट की सुविधा देती हैं, ठीक है, जैसे ओला मनी, अमेजॉन वॉलेट, तो इस उन्हीं में ये किया जाता है जो सुविधा देती हैं क्लोज्ड वॉलेट में। सेमी क्लोज्ड वॉलेट में इन वॉलेट से केवल आप शॉपिंग कर सकते हैं किंतु कैश नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। वो कहलाते हैं सेमी क्लोज्ड वॉलेट, जो पेटीएम है और फ्री रिसर्च, ठीक है, आपका रिसर्च है तो आप जो बैलेंस डलवाते हो, ठीक है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा ओपन वॉलेट। यह है वॉलेट सिर्फ बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इस वॉलेट के द्वारा शॉपिंग के साथ साथ कैश भी निकाला जाता है, उदाहरण के लिए एम पैसा, ठीक है, पेपाल, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के ई वॉलेट कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर दिए हुए। पहला मोबाइल, ठीक है ना, विक, ये इनकी स्थापना 2009 में हुई थी। लोगो इस तरह का है। विपिन सिंह और उपासना ताकू ने इसकी स्थापना की थी। पेमेंट की 2010 में की गई थी, विजय शेखर शर्मा द्वारा की गई थी। ऑक्शन वॉलेट की 2014 में प्रमोद सक्सेना के द्वारा की गई थी। फ़ोन पे की 2015 में राहुल चेरी और समीर निगम द्वारा दोस्तों यहाँ की गई थी। बी मैप्स, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। गूगल पे इसकी 2018 में की गई थी गूगल इनके द्वारा। भारत पे इसकी स्थापना 2018 में की गई थी असनीर ग्रोवर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे आप, नेक्स्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट है, शॉपिंग कार्ट सिस्टम है, कॉल सेंटर है, वेब फॉर्म है, ईमेल है, ये ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। ई कॉमर्स सबसे 5 आवश्यकता होती है, सप्लाई की होती है, वेयर हाउस की होती है, शिपिंग की होती है, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट की होती है और ई कैटलॉग की दोस्तों आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ऑर्डर क्रिया। तो क्या रही, कस्टमर द्वारा उत्पाद का ऑर्डर देना, सेलर द्वारा ऑर्डर की जांच करना, सेलर को ऑर्डर का प्राप्त करना, गोदाम में ऑर्डर देना, सामानों को पैकिंग करना, सामानों को कस्टमर्स के पास पहुंचाना, ये पूरा कहलाता है। तो पहला आपका है H1H, तो इस होता है आपका फर्स्ट हाल्फ 24/7, तो 24 हाउस डे बोल सकते हैं, 7 डे वीक बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ASIN, तो अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। BPO का फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। B2G का पता है आप लोगों को, बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है। B2B का बिजनेस टू बिजनेस होता है। B2C का होता है बिजनेस टू कस्टमर होता है। C2C का कस्टमर टू कस्टमर होता है। C2C सिटीजन ऑफ गवर्नमेंट होता है। CBB का फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। तो ये देखिए आपके फुल फॉर्म रहेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा COD, तो कैश ऑन डिलीवरी होता है। DISC का फुल फॉर्म डिस्काउंट होता है। E.G का फुल फॉर्म एक्सप्लेन, ठीक है, ग्रिटिया होता है। ETC सेंट्रा होता है। EMI का फॉर्म होता है इक्विप्टेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। नेक्स्ट FAQ का फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन होता है। G2G का गवर्नमेंट टू बिजनेस, और इसका G2C का गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2E का गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, G2G का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, GTIN का फुल फॉर्म ठीक है, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर होता है। HQ का फुल फॉर्म हेडक्वार्टर्स होता है। IMPS का ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ISBN का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। MRP का तो मैक्सिमम, ठीक है, रिटेल प्राइस होता है। OTP का वन टाइम पासवर्ड होता है। TNC का होता है टर्म एंड कंडीशन। UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। TDS का होता है टैक्स डिस्टेंस एट सोर्स होता है। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए कि ई कॉमर्स में गति का लाने में शामिल क्षेत्र कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अब हम देख लेते कुछ MQ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला हमारा MQ क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में गति का लाने में शामिल क्षेत्र आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका होता है, इसको बोलते हैं M कॉमर्स। क्या बोलते हैं? M कॉमर्स को यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों रहेगा ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग, किसके दोस्तों उदाहरण आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो उदाहरण वो रहेंगे आपके ई सर्विस के उदाहरण ये रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यवहार करना, इलेक्ट्रिकल सामान का व्यवहार करना,
इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से व्यवहार करना, ये दोस्तों सभी कहलाते हैं ई कॉमर्स व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, आपको बताना है उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो देखिए दोस्तों, उस मॉडल बोलते हैं कस्टमर टू बिजनेस। क्या बोलते हैं? कस्टमर टू बिजनेस। ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट है नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार खालिस्तान के उदाहरण है। अब आपको बताना है, तो देखिए इसमें कौन सा रहेगा आप लोगों का, B2B और C2C, ये दोनों आपके रहेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन आ जाओ नेक्स्ट दोस्तों, ये रहेगा आपका UPI। तो आपको पता है UPI का जो फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। एम पिन का संक्षिप्त रूप आपको बताना है, शॉर्ट में बताएं। एम पिन जो आप बनाते हो, आपको मैंने बताया कि जो एम पिन होता है वो 4 या 6 अंकों का दोस्तों यहाँ पे होता है। तो दोस्तों जो एम पिन होता है, एम पिन को आपको बताना है। तो एम पिन का मोबाइल बैंकिंग परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एम पिन। NEFT का फुल फॉर्म बता दो। देखिए जो NEFT फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा रहेगा दोस्तों आपका, ये रहेगा अमेजोन। कौन सा रहेगा, अमेजोन आपका रहेगा। नेक्स्ट रहेगा बताना आपको भारत पे के संस्थापक कौन है, मैंने आपको बताया था अभी उस लिस्ट में। आप बताओ कौन सा इसमें रहेंगे आपके, अशनीर ग्रोवर, ये रहेंगे भारत पे के संस्थापक रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो थी, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों बहुत जल्दी यहाँ पे हमारा आने वाला है, उसमें आपको नेक्स्ट हम क्लास बताते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स।